क्या आपने कभी नोटिस किया, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं, फिर भी रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम कभी नहीं आता। सैलरी आती है, सैलरी ख़त्म भी हो जाती है, साल निकल जाते हैं, लेकिन लाइफ वही के वही रह जाती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि मिडिल क्लास लोग लेज़ी होते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है सिस्टम ऐसा बना ही दिया गया है जहां मिडिल क्लास सिर्फ सरवाइव करता है, ग्रो नहीं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे बिना मोटिवेशन के, बिना इमोशनल ड्रामा के, सिर्फ रियलिटी। और एंड तक रुकना, क्योंकि हो सकता है तुम खुद इस मिडिल क्लास ट्रैप के बीच में हो और तुम्हें पता भी ना हो। तुम कभी भी रिच नहीं बन सकते। क्रूर। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब ये नहीं कि आप कम पैसा कमा रहे हो। असली ट्रैप यहाँ है, जो पैसा आता है वो पैसा रुकता ही नहीं। हमें बचपन से एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, पढ़ो, डिग्री लो, जॉब पकड़ो और सेफ रहो। लेकिन इस फॉर्मूला में एक चीज़ मिसिंग है, वेल्थ क्रिएशन। मिडिल क्लास का पैसा 3 जगह चला जाता है, एक घर चलाने में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में और सोसाइटी को प्रूव करने में। और जो थोड़ा बचता है उसे हम फ्यूचर के लिए नहीं, फियर के लिए सेव करते हैं। रिच लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं, मिडिल क्लास लोग रिस्क से डरता है। इसीलिए पैसा रिच के लिए काम करता है और मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास काम करता रहता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या ये सिर्फ तुम्हारी गलती है या सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। जॉब बुरा चीज़ नहीं है, जॉब ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जॉब ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन बन जाता है। मिडिल क्लास के लिए जॉब का मतलब होता है सिक्योरिटी, मंथली इनकम, स्टेबल लाइफ। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है, लेकिन इस सिक्योरिटी का एक इनविजिबल कॉस्ट होता है, कंफर्ट जोन। जैसे जैसे सैलरी थोड़ी बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता रहता है। नया फ़ोन, बड़ी ईएमआई, थोड़ा बेटर घर। और फिर जॉब छोड़ना तो दूर, जॉब के बारे में सोचना भी मुश्किल लगने लगता है। इंक्रीमेंट मिलता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को डेडलाइंस, टारगेट्स और ईएमआईस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है, जॉब आपको पैसा देती है लेकिन रेयरली फ्रीडम देती है। इसीलिए कई लोग 10-15 साल जॉब करने के बाद भी कहता है सब ठीक है, लेकिन कुछ मिसिंग लगता है। शायद कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग होता है कंट्रोल। कंट्रोल अपने टाइम का और कंट्रोल अपने डिसीजंस का। मिडिल क्लास प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सोच है जो बचपन से हमारे अंदर बैठ जाती है। हमें छोटी एज से ही सिखाया जाता है सेफ रहो, रिस्क मत लो, जो मिल रहा है उसमें ही खुश रहो। और धीरे धीरे ये एडवाइस प्रोटेक्शन से लिमिटेशन बन जाता है। मिडिल क्लास जब कोई नया आइडिया सोचता है तो पहले सवाल होता है, अगर फेल हो गया तो? लोन का डर, लोगों का जजमेंट, फैमिली का प्रेशर। इसलिए हम ट्राई करने से पहले ही अपने सपनों को रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं रिच माइंडसेट में पहला सवाल होता है, अगर ये चल गया तो? फेल होने का मतलब उनके लिए एंड नहीं होता, लर्निंग होती है। मिडिल क्लास फेलियर को इज्जत का नुकसान मानता है, रिच फेलियर को फीस समझता है, लर्निंग का फीस। मिडिल क्लास कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सच ये है ऑप्शन तब दिखते हैं जब सोच बदलने की हिम्मत होती है। आपको क्या लगता है, हमें रिस्क से डरना चाहिए या रिग्रेट से? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या मिडिल क्लास कभी रिच नहीं हो सकता है? जवाब है, हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता। मिडिल क्लास को सिर्फ मेहनत बढ़ानी नहीं होती, डायरेक्शन भी चेंज करनी होती है। सिर्फ इनकम पर फोकस करने के बजाय एसेट्स पर फोकस करना पड़ता है। सिर्फ
सेव करना काफ़ी नहीं है, सीखना पड़ता है कैसे पैसा काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, इसका मतलब ये है जॉब के साथ साथ ऑप्शंस बनाना शुरू करो। स्किल सीखो जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करे। इनकम का एक हिस्सा नॉलेज में इन्वेस्ट करो। कंपैरिजन छोड़ दो। मिडिल क्लास रिच का लाइफस्टाइल कॉपी करता है लेकिन रिच का हैबिट्स नहीं। ये प्रोसेस स्लो होता है, इंस्टाग्राम रील्स जैसा फास्ट नहीं। लेकिन जो लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा सही डिसीजन लेते हैं उनके लिए कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। क्या तुम रेडी हो स्लो बट रियल ग्रोथ के लिए, या सिर्फ इंस्टेंट सक्सेस चाहते हो? देखो, मिडिल क्लास होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ मिडिल क्लास बन के रह जाना शायद एक चॉइस है। सवाल ये नहीं कि तुम आज कहाँ हो, सवाल ये है 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में लिखो आई एम थिंकिंग डिफरेंटली। और अगर आपको ऐसे रियलिटी बेस्ड वीडियो पसंद है तो चैनल के और वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि नॉलेज तब काम आती है जब उससे इग्नोर नहीं किया जाता। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें।